हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि आज का सीन कैसा होने वाला है और सभी इस सीन के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थे और मैं भी था और आप लोग भी थे, क्योंकि आप भर भर के कमेंट कर रहे थे कि भैया डीजे कसाना का इंटरव्यू कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे। तो दोस्तों वो इंतजार घड़ी आपकी खत्म हो चुकी है। और जैसे कि आपको पता है कि पीछे आप देख ही सकते हैं, द किंग ऑफ द किंग डीजे कसाना रिसल की टाटा मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने उमेश भैया के पास में इंटरव्यू लेने के लिए। और बाकी सभी उनसे बातें करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सारी बातें ए टू जेड होंगी। 2003 से लेके अब तक की सारी जितनी भी उनकी बातचीत है, सारी चीजें जो भी है, जो लास्ट टाइम रह गई थी मेरी बातचीत। आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जब डीजे कसाना बुक हुआ था कावड़ी यात्रा के लिए, तो मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया था। तो उमेश भैया को चोट वगैरह लग गई थी, वो जो बातें पिछले साल रह चुकी थी वो इस बार पूरी कंप्लीट करेंगे। देखते हैं किस तरह से इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और दोस्तों भी बातें करेंगे अपने उमेश भैया से, ए टू जेड बातें होंगी। देखते हैं किस तरह से बातें होती हैं, सब चीजें वो क्या क्या बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते हैं, वो भी सब चीजें देखो पता है, क्योंकि सभी के सभी फिलहाल अभी अपनी कुछ बातें प्राइवेट रखना चाहते हैं अपने डीजे से रिलेटेड एंड अपने साउंड से रिलेटेड, ये सभी चीजें, क्योंकि अभी प्रशासन का बहुत ज्यादा सख्त मतलब कि गाइडलाइंस निकली हुई है। आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले भी कुछ एक गाइडलाइन और निकली है प्रशासन की, जिसमें प्रशासन कह रही है, मेरे ख्याल में शायद 10 बाय 12 की फुट की चौड़ाई, कुछ ऐसे ये सिस्टम चल रहा है। उसमें भी उमेश भैया से बात करेंगे और सभी अपना जो भी अपना बाहर से डीजे आ रहे हैं वो भी सभी अपना गाइडलाइन पे ध्यान दे। बाकी बस ये तो बातें चलती रहेंगी बस आगे। बस ये चाहता हूँ कि बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते, मैं आपका युष्मान और आप देख रहे हैं इस डीजे यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डीजे कसाना रिस्तल द किंग ऑफ द किंग। बेस वगैरह आई है, खाली ये कैबिनेट है, इनमें भी स्पीकर नहीं लगे हुए हैं। काफी सारी बेस इधर रखी हुई है, झारखंड में लगी थी टाटा उस पर ट्रक पर। भाई खड़े हो जाओ। पन्नी पैक है, बिल्कुल उतरे नहीं है। ये फिलहाल मेरे ख्याल में कल परसों में ही आई है, वहाँ पे रखी हुई, जिनमें अभी फिलहाल स्पीकर्स वगैरह नहीं लगे हैं। तो लुकिंग वाइज देखा जाए तो ये साइड एयर पासिंग बेस है। बाकी दोस्तों डीजे कसाना का जो सेटअप लगेगा वो मतलब ट्रक में या ट्रोले में, वो किस तरह का होगा, आप मिलेगी हमको। इतनी गहराई में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आपके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। नहीं, मेरा तो और जो सभी डीजे, अगर किसी की 40 बेस बुक है, किसी की 45 बेस बुक है, तो 45 की जगह 50 लेके जाता है, 40 की जगह 45 लेके जाता है। तो ऐसा डीजे कसाना ही क्यों है कि अगर 30 बेस बुक है तो 30 बेस ही लेके जाता है। एक अभी जैसे कि मैं आया था ना, तो मैंने आपको फोन में बात करते देखा था, कुछ बाहर के रोड शो की कुछ बात चल रही थी। आउट ऑफ कंट्री हम रोड शो नहीं कर सकते हैं। तो वो आउट ऑफ कंट्री से था। आउट ऑफ कंट्री अपना नेपाल से वो कॉल था। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी करनी है जिससे थोड़ी बहुत कर भी ले, क्योंकि मेले में थोड़ा सा मजा भी आ जाता है। जिनकी खुशी कर ले। होती है जो डीजे वाले आपस में भी करते हैं, पार्टी वाले भी आपस में करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक आदमी को टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को। डीजे महेश आ रहे हैं कोल्हापुर से, वो ऑपरेटिंग करेंगे डीजे कसाना पर इस बार। तो ये चीज पूछनी थी कि आपके पास टोटल कितनी बेस हैं टोटल। हाँ, अभी कुछ न्यू बेसिस आई हैं अपने उमेश भैया की डीजे कसाना पर, तो अभी वो अनलोडिंग हो रही है। तो अभी एक टाटा में आई है, तो इतना फिलहाल आपको वो दिखा देते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर अपना इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं। देखो दोस्तों, तो फिलहाल अभी ये बेस वगैरह आई है, खाली ये कैबिनेट है, इनमें भी स्पीकर नहीं लगे हुए हैं। ये फिलहाल अभी कैबिनेट वगैरह है, कुछ कैबिनेट्स वगैरह उधर रखी हैं और कुछ उधर की साइड रखी हुई है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो माल भर भर के है, और आप देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल अभी इनके पीछे भी है कैबिनेट, ये सामने रखी हुई है आपके, देख सकते हैं आप। दोस्तों मैं एक बार बता दूं कि जो सामने टाटा खड़ी हुई है, मैं जो इस पर लिखा हुआ है न्यू कसाना डीजे, तो ये मत सोचना कि ये एक क्या उसका नाम डीजे कसाना की कोई टाटा या कुछ किसी से माल वाल, कुछ कोई लोग बाग कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं कि जो कमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं कि माल मांग वगैरह के लाके लेके आ रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि उमेश भाई की टाटा दोनों फुल खड़ी हुई है, अपना लोडेड है ना, एक में जनरेटर वगैरह और एक में अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये फिलहाल केवल माल मतलब कि लाने बनाने के लिए है, क्योंकि अब भाई की उमेश भाई की कुछ बेसिस वगैरह, कुछ बेस वगैरह मतलब कहीं और रखी हुई है दूसरे इनके मतलब कि घर वगैरह पे, जो मतलब कि हो है इनका गोदाम वगैरह, वो सब अलग कोई होगा तो वहाँ पे रखे, तो वहाँ से लाने के लिए है बस केवल, बाकी और कुछ नहीं, बस इस चीज़ के लिए फिलहाल यूज़ में आ रही है। बाकी ये मत को सोचे कोई भी कि मांग के लेके आए ये सब चीज़ें, ऐसा मतलब कोई गंदा कमेंट ना करें, जो करेगा वो करता रहे, उससे हम कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बाकी ठीक है, देख सकते हैं अधिकतर काफ़ी सारी बेस इधर रखी हुई है। और ये बेस इनको देख के, जाली को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा वाली बेस है जो कि झारखंड में लगी थी
टाटा उस पर ट्रक पर अभी चल रहा है, मतलब कि इनकी जाली वगैरह। ये अपने आकाश भाई पेच कस रहे हैं इसमें, अपने उमेश भाई उधर है, लगे पड़े हैं भाई। मेंबर कम है इस बार, मेंबर्स कम है, और तो काम बिल्कुल सिर पर ही आ चुका है। तो उमेश भाई भी इसलिए लगे हुए हैं भाई अपना करके, क्योंकि मेंबर ज्यादा नहीं है ना, तो फिलहाल इस वजह से काम ज्यादा करना, मतलब काम ज्यादा है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब कि ये नई वाली कैबिनेट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिलहाल पन्नी पैक है, बिल्कुल उतरे नहीं है ये, फिलहाल मेरे ख्याल में कल परसों में ही आई है। और देख सकते हैं आप, है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करते रहना, और कमेंट भी अच्छे अच्छे करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सामने अपने उमेश भैया की टाटा देख सकते हैं आप, है ना। बाकी चलते हैं, देखते हैं इस डीजे को कौन जानता है, एक बार जरूर बताना दोस्तों। बाकी सभी अपने उमेश भाई उधर हैं, लगे हुए उमेश भाई भी भाई, क्योंकि भाई समय कम है। कल से मेरे ख्याल में, शायद आपको अगर मैं बताऊं तो कल से लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा जाने के लिए। टाटा दोनों अपना लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी सामान जाने के लिए। वो टाटा में जाएंगे, कहे जाएंगे वो उमेश भाई बताएंगे, देखेंगे, बात करेंगे उनसे। फिलहाल अगर आपको अंदर गोडाउन की बात करी जाए तो गोडाउन कुछ इस तरह से करके खाली हो चुका है, क्योंकि सारी बेसिस बाहर निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा है, देखिए दोस्तों सा प्यारा कुछ कैबिनेट्स वगैरह यहाँ पे भी रखी हुई है, आप गिन सकते हैं, दो दो चार एक पांच पांच कैबिनेट यहाँ पे रखी हुई, जिनमें अभी फिलहाल स्पीकर्स वगैरह नहीं लगे हैं। तो लुकिंग वाइज देखा जाए तो ये साइड एयर पासिंग बेस है। बाकी दोस्तों आपको देखने में कैसी लग रही है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और बजेंगी कैसी। आई थिंक शायद ये वही वाली है जो झारखंड में गई थी, पर ये मतलब कि न्यू है, मतलब है वही वाली, वो वहाँ भी साइड एयर पासिंग बेस थी, पर ये न्यू है, ये न्यू बन के आई है अभी। आपको पता है कहाँ से बन के आई है इस बार डीजे कसाने की बेस। और यहाँ पर आप जाली वगैरह देख सकते हैं। ये फिलहाल टोटल अगर देखा जाए, ये अपने उमेश भैया का गोदाम है। ये पूरा पूरा जहाँ पर बेस वगैरह रखी हुई है, ये अपनी वही है, सरदार जी वाली बेस, आप देख सकते हैं। कुछ बेसिस वगैरह इनकी उसमें भी लगी हुई है, एक टाटा में लगी हुई है। तो मतलब कि माल देखा जाए ना, माल भाई भर भर के है, जबरदस्त माल है, जबरदस्त, मतलब रखने की कमी है, मतलब कि रखने की जगह नहीं है। माल तो काफी सारा है, पर रखने की जगह नहीं है कि कहाँ रखे कहाँ ना रखे। ये आप टॉप वगैरह देख सकते हैं, आज के लिए इनकी टाटा पे चल रही है, ये देखिएगा, द किंग ऑफ द किंग डीजे कसाना रिस्तल। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको और कि बाहर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या तैयारी चल रही है। अभी उमेश भैया फ्री नहीं हो पा रहे, जो बैठ के एक बार आराम से इनका इंटरव्यू ले लें, अपनी शेरनी डम 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 डम, अभी फ्री नहीं हो पा रहे हैं। अभी फिलहाल साइड में करके बेस एक तरफ लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों अपने बादल भाई, बादल, अरे बादल ये अपने सभी भाई जितने भी हैं, इस बार मेंबर कम ही दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। चलो चलो चलो, करो करो करो, इसको करो पहले, इसको निपटाओ। क्या सही है, डीए छोटा लगेगा, इस बार मेंबर कम है। वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा, छोटे लगेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सारे में दिखा दिया है कि काम वगैरह चल रहा है, वर्क वगैरह चल रहा है, और अपने उमेश भाई भी बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उमेश भाई के पास बैठे हैं, थोड़ा सा फ्री होके। तो सबसे पहले तो उमेश भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके एक तो टाटा और एक टोला सेटअप जो भी है, जो बड़ा सेटअप है वो बुक हुआ है इस बार हरिद्वार कवड़ मेला 2025 में। और पीछे आप देख सकते हैं सभी भाई अपने मेंबर खड़े हुए हैं, अपने उमेश भैया, एक भाई उधर लगा हुआ है, फिलहाल वो वर्क कर रहा है। तो अब अपना उमेश भैया से बात करते हैं, जब भी जो उनसी बात होती है, अब जब कवड़िया से रिलेटेड सब चीजें, आगे रोड शो वगैरह क्या क्या होने वाले हैं, वो सभी रिलेटेड बात होगी, सभी चीजें। तो उमेश भैया सबसे पहले आप अपना कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि कावड़ मेला 2025, जिसमें हम पहले बता चुके हैं कि हम मेरठ की रजबन की हमारी शिवा भाई की टीम, और मंगलौर में हन्नी भाई, दीपक भाई, उनकी पूरी टीम के साथ हम कावड़ मेले में रहेंगे, और आपके मनोरंजन में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी प्रशासन की गाइडलाइन आ चुकी है, आज मेरे पास भी उनकी गाइडलाइन का कागज़ आ गया है, तो गाइडलाइन के हिसाब से काम करने का पूरा प्रयास करेंगे, बल्कि गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करेंगे। और कावड़ मेला मेरठ
का तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा दिल्ली से एक कावड़ बुक है हमारी, रजौरी गार्डन, जो हरिद्वार से रजौरी गार्डन होने वाली है। उसमें हमारे पंकज भाई और उनकी पूरी टीम रहेगी। तो दोस्तों, या इस बार हमारे 2 सेटअप लगने वाले हैं, एक हरिद्वार से मेरठ के लिए है और दूसरा जो हमारी टाटा पर होगा वो हमारा हरिद्वार से और रजौरी गार्डन तक रहेगा। तो 2 सेटअप इस बार कावड़ मेला 2025 में आपको देखने को सुनने को मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि उमेश भैया ने बताया कि 2 सेटअप मिलने जा रहे हैं इस बार। तो लास्ट टाइम देखा जाए उमेश भैया, आपके 2 सेटअप मेरे ख्याल में शायद 2022 में बुक हुए थे शायद ना, उस टाइम कितने थे? 2022 में गए थे हमारे 3 सेटअप। 3 सेटअप थे, 3 सेटअप, जी जी। तो इस बार 2 सेटअप हैं, लेकिन बड़ा मेला है, जी। जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसके लिए हमारा छोटा भाई है अंश डीजे, वो सहयोगी हमारा रहेगा। जो दिल्ली की कावड़ आएगी उसकी जिम्मेदारी उसकी रहेगी जी जी। और वो उसमें काम करेगा। बहुत बढ़िया, आपका मनोरंजन में कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे हम 1 काम करें या 2 काम करें, लेकिन जितना कर सकते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करेंगे। और ये दिल्ली वाली कावड़ में अंश भाई हमारा छोटा भाई है, वो पूरा अपना योगदान देगा। बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन उमेश भैया आपसे ये होने जा रहा है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि इस बार जो उमेश भैया का जो डीजे कसाना का जो सेटअप लगेगा वो ट्रोले में लगने जा रहा है या जैसे कि झारखंड लगा था लास्ट टाइम उस तरह का लगने जा रहा है? वो कैसा मतलब किस तरह का सेटअप होने वाला है, मतलब ट्रक में या ट्रोले में, वो किस तरह का होगा? देखो, मेरी कमेटी ने कभी ये नहीं कहा कि आप ट्रैक्टर ट्रोला बांधो या ट्रक बांधो। अच्छा। मेरी कमेटी का ये कहना है कि हमारी कावड़ आगे चलेगी, जी वो तुम जानो कैसे चलाओगे। तो ट्रैक्टर ट्रोला मैंने बुक कर दिया है, जी तो सेटअप हमारा ट्रैक्टर ट्रोले पे लगने वाला है, जी। क्योंकि कमेटी कावड़ लेके आ रही है तो उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, सभी जो भाई कमेंट कर रहे हैं कि ट्रक में लगेगा, ये सब चीजें जो अगर अफवाह उठ रही है वो ऐसा कुछ नहीं है। जो डीजे कसाना सेटअप जो आप देखते आ रहे थे 2015 से, शायद 2015 में सबसे पहले आपका ट्रोला बुक हुआ था। 2015 से लेके जो 2025 में जो कावड़ यात्रा जो होने वाली है, इसमें आपको ट्रोले में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको लास्ट टाइम अब तक देखते आ रहे थे। पर इस बार कुछ अनोखे अंदाज में वो अपने उमेश भैया बताएंगे किस किस तरह से कैसा कैसा होने जा रहा है। एक बार बताइए उमेश भैया। वो समय बहुत नज़दीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं, जैसा लगेगा वो सब के सामने होगा, हाँ जी। लेकिन जो करेंगे वो बढ़िया करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि उमेश भैया, आपका जो सबसे पहले साउंड सेटअप, जैसे कि 2003 में आपका डीजे कसाना बन चुका था, डीजे कसाना 2003 में बन चुका था। लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 2000 मतलब कि 22 साल हो चुके हैं, टोटल 22 साल। तो उसमें आपको 2003 से लेके और 2025 चल रहा है फिलहाल ये। तो अभी 2 साल डीजे बंद भी रहते, जैसे कोरोना टाइम चला गया था हाँ, 2020 बिल्कुल, और हाँ। 21 में। तो वहां से लेके अब तक क्या अपडेट हुआ है, सारी चीजें जो भी है एक तरह से थोड़ा सा। देखो, समय के हिसाब से अपडेट होता चला गया है हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि मैं सबसे आगे ही चला हूँ। जैसे जैसे लोग चले हैं सबके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ा हूँ। जी जी। और थोड़ा ये कह सकते हैं कि दिल्ली हमारे बिल्कुल नज़दीक है, तो दिल्ली में से हमें जल्दी सामान मिल जाता है। जी तो ऐसा नहीं है, सब लोग साथ के साथ समय के हिसाब से सब अपडेट होते जी रहेंगे। जी। मैं ही अपडेट नहीं हुआ, सभी अपडेट होते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी होते हैं, देखो टाइम के हिसाब से अपडेट समय होना के भी हिसाब से चाहिए। अपडेट होता चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और उसमें नहीं है। बाकी जैसे कि 2015 में आपका सबसे पहले ट्रोलर बुक हुआ था, 2014 तक तो मतलब कि वो समय कैसा था आपका, मतलब कि आप डाटा वगैरह ये सब चीजें वो किस किस तरह से चलते था, मतलब बहुत क्वेश्चन थे। देखो, जो पहले चलते थे वही अब चल रहे हैं टाटा में। ये है कि अब वो भी अपडेट हुआ है तो इसमें भी अपडेट हो रहा है और कोई फर्क नहीं है। पहले भी टाटा चलती थी हमारी, अभी भी टाटा चलती हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा कावड़ मेला है, जो साल में हमारा हर साल हम करते चले आ रहे हैं। तो उस पर हमारा मेन फोकस होता है, तो बाकी सब चल ही रहा है सामान। तो मतलब कि जैसे कि पहले जो 2015 में आपका ट्रोलर बुक हुआ था, उससे पहले भी कभी आप कोई एक दो बार लेके गए हैं उसमें कावड़ में अपना कोई हाँ, सेटअप पहले वगैरह? टाटा हमारी चलती थी कावड़ मेले में, 2015 से भी टाटा जाती थी। अच्छा अच्छा। लगभग 2011 से कंटिन्यू रहे हैं हम अच्छा, 2000 कावड़ मेले। कितने बेस का था उस टाइम पे? अब पहले बेस नहीं चलती थी, 3 बेस का सेटअप, जब पहली बार गए तो 3 बेस का सेटअप ही हमारा लगा था, जी जी। तो बहुत ज़्यादा बेस पहले नहीं चलती थी। ओके। तो और बाकी मैं जैसे कि मेरे पीछे बेस वगैरह रखी हुई है, ये मैं देख रहा हूँ, ये फिलहाल अभी देखा जाए तो 18 इंच वाली बेस है ये, है ना? तो मतलब कि सभी इसी टाइप की बेस देखने को आप मिलेगी हमको? इतनी गहराई में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। नहीं नहीं, मेरा तो और जो अपने जो लगेगा सबको दिखेगा, 18 नहीं इंची फिर बेस भी ही लगते हैं, हम 15 इंची बेस यूज नहीं, नहीं करते। दो ही होती है। 15 इंची हमारे भाई बहुत हैं जो 15 इंची भी यूज करते हैं।
बिल्कुल। तो इस बार जो आपकी पार्टी से बुक की, जैसे पार्टी आपको बुक की हुई है लास्ट टाइम, अगर देखा जाए जो मंगलोर का भी, पब्लिक के कमेंट आए हुए हैं आपके पास, उनसे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं क्या लगा जो रहा हूँ एक क्या क्वेश्चन नहीं पूछ कर रहा हूँ रहा वो हूँ मुझे वो आप क्वेश्चन ना करें। वो क्वेश्चन मुझे भी बहुत प्यारा लगा था, देखो वो पूछना चाहता हूँ एक बार। बताओ। ये था कि सभी डीजे, अगर किसी की 40 बेस बुक है, किसी की 45 बेस बुक है, तो 45 की जगह 50 लेके जाता है, 40 की जगह 45 लेके जाता है। तो ऐसा डीजे कसाना ही क्यों है कि अगर 30 बेस बुक है तो 30 बेस ही लेके जाता है, 31 भी बेस नहीं होती है? देखो, जितना सामान हमें लगाना है उतना सामान भी हम लेके जाएंगे। जी मेरा ये नहीं है कि कौन क्या लगा रहा है, जी जी कोई कुछ भी लगाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मुझे जितना सामान लगाना है, जितना मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं उतना सामान लेके चलता हूँ। जी उसमें से कम या बढ़ती जी। मैं कभी नहीं करता हूँ। ओके। जो मेरा एक बार कॉन्सेप्ट बन गया कि मुझे ये सामान इस तरीके से लगाना है, मैं वही सामान लेके जाता हूँ। मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है। जी जी उसका भी मेन रीजन ये है कि देखो, मेरा बहुत से डीजे वाले ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्हें डर लगता होगा। मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि अगर मेरा सेटअप कहीं हार भी गया, पहली बात तो जनता का प्रेम इतना मिलता है मुझे कि ऐसा हार कभी जीत का कोई नहीं, ऐसा पैमाना कभी हुआ नहीं भी है। नहीं है। जी मैं उसी में खुश हो जाता हूँ और उसी में मैं जीत जाता हूँ। जी जी लेकिन फिर भी अगर मेरा सेटअप किसी से हल्का भी चलता है तो मुझ पर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कोई माल सेल परचेज नहीं करना है, मेरे प्रोडक्शन हाउस नहीं है, इसलिए मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी। तो इसलिए मैं कभी हार जीत के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना बेस्ट देने का इसलिए प्रयास करता हूँ कि पब्लिक को मजा आए, और पब्लिक को मजा आएगा तो मुझे मजा आएगा। बिल्कुल। मैं इसीलिए बहुत पैसे भी खर्च करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ हाँ जी। और अपना ईमानदारी से काम भी करता हूँ। बिल्कुल। हार जीत के लिए जिनको लालच होता है वो काम करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए इसलिए दोस्तों, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए मैं किसी से द्वेष नहीं रखता हूँ कि कोई मुझसे आगे निकल रहा है या पीछे रह रहा है। मैं किसी से द्वेष इसलिए भी नहीं रखता हूँ। बिल्कुल सीधा सीधा मेरा फंडा है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और वो अपने लिए देना है और पब्लिक के लिए देना है, बिल्कुल बस। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, उमेश भाई ने कितनी प्यारी बात की है कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मुझे किसी से जाके ही कंपटीशन करना है। ऐसा नहीं है कि डीजे कसाना अगर बुक हो रहा था कि कंपटीशन के लिए भी, ऐसा नहीं है। आराम से आपको मतलब कि अगर पार्टी ने अगर बुक किया उमेश भैया को, तो मतलब कि अपना कावड़ आगे चल रही है, पीछे मनोरंजन के लिए बस यही होता है। आप शुरू से देख के, आप जहाँ तक बुक होते हैं उमेश भाई, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर भी आते हैं और न्यूज वाले भी आते हैं, किस मतलब की लहजे से बात करते हैं वो बिल्कुल क्लियर। तो जैसे कि उमेश भैया अभी कावड़ यात्रा जैसे फिनिश हो जाएगी 23 तारीख को फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में आगे के रोड शो कैसे कैसे हैं, कोई बाहर का भी रोड शो है? क्योंकि मैंने अभी जैसे कि मैं आया था ना, तो मैंने आपको फोन में बात करते देखा था, कुछ बाहर के रोड शो की कुछ बात चल रही थी, वो क्या है एक बार जरा जानकारी देंगे? और बाकी क्या क्या रोड शो है आपके आगे आने वाले, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ, अभी हमारा रोड शो अगस्त में है। 6 अगस्त को हमारा सीहोर भोपाल में रोड शो है। एमपी। 6 अगस्त को वो दिन का प्रोग्राम होगा, सुबह एक ही दिन का होगा। सुबह 6 बजे 9 बजे से शुरू होगा और शाम के 6 साढ़े 6 7 बजे तक मैक्सिमम जी जी। वो रोड शो होगा। लगभग 12 किलोमीटर की वो यात्रा है। हाँ जी। हमारे जो सीहोर में एक बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जी और वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। और हमारे आदरणीय पंडित मिश्रा, प्रदीप मिश्रा जी जी जी। के सौजन्य से ये कावड़ यात्रा निकलेगी। अच्छा। और वो बहुत बड़े कथावाचक हैं और विदेशों में भी बहुत नाम है। हमारे पंडित जी महाराज को मेरा नमस्कार बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना भरोसा कसाना डीजे पर जताया है और इस यात्रा में आमंत्रित किया है। तो प्रदीप मिश्रा जी का नाम है, बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छा बहुत बताया बड़ी है। यात्रा वो निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस यात्रा में हिस्सा लेने का मौका मिला है। तो कुछ अभी मतलब कि क्वांटिटी ऑफ बेस कुछ ऐसी हुई वहाँ पे कि मतलब कितनी बेस वगैरह होने नहीं, वाली है, वहाँ सब उनकी चीजें? कोई रिक्वायरमेंट उनकी कुछ नहीं है। उनको रोड शो कराना है, 10-12 किलोमीटर का है। वहाँ बहुत सारे सेटअप उन्होंने बुक किए हैं। जी। कसाना डीजे वहाँ जा रहा है और जो जा रहे हैं वो सब अपने अपने माध्यम से अपना बोल देंगे। तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, डन बिल्कुल। हाँ, वो डन है, तो काफी टाइम से डन है। कौन सी तारीख को निकल रहे हो आप यहाँ से? यहाँ से हम निकल जाएंगे, लेकिन 6 तारीख का रोड शो होने वाला है। 6 तारीख का रोड, 6 अगस्त 6 अगस्त का होने वाला है। और बाकी और उससे आगे कोई रोड शो आपका कोई? अभी उसके बाद और कोई रोड शो नहीं है, और हो सकता है आगे कोई रोड शो अभी और हम करेंगे भी नहीं। जी। कोई छोटी मोटे अपने यहाँ गाड़ियों के काम है वो करेंगे। हम्म। और रही आपके फोन की बात, हाँ जी। तो वो ऐसा रोड शो है कि जहाँ हमारा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले हम क्या है कि अपने स्टेट में ही रोड शो करते थे। फर्स्ट टाइम हम झारखंड रोड शो करके आए हैं। हाँ जी। अभी भी एक और
एमपी में हम बताया, जैसे मैंने अभी रोड शो करने वाले हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री हम रोड शो नहीं कर सकते हैं। तो वो आउट ऑफ कंट्री से था? आउट ऑफ कंट्री अपना नेपाल से वो कॉल था, लेकिन वहाँ मैं रोड शो नहीं कर सकता। तो उनका कॉल आया, मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं रोड शो वहाँ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्या रीजन रहा, मतलब क्यों? ये तो और देखो भी वहाँ वहाँ अब डीजे का क्रेज बढ़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कई जगह से कॉल बाहर से भी आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रोड शो हम नहीं कर सकते हैं, जी जी क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल टाइमिंग की वजह से मैं रोड शो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि टीम नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बिना रोड शो मेरी टीम नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोड शो नहीं करता हूँ। और नहीं तो बहुत जगह से कॉल मुझे आते हैं, लेकिन मैं रोड शो नहीं कर सकता। अभी मुझे उड़ीसा का भी रोड शो का ऑफ़र है, तो वो मैं देखूंगा, अगर टीम चाहेगी तो वहाँ का भी मैं प्रयास करूंगा करने का। बिल्कुल। लेकिन अभी फ़िलहाल भोपाल का रोड शो हम करने जा रहे हैं, और बाहर का रोड शो हम नहीं कर पाएंगे इतने ज़्यादा दूर का। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपके चाहने वाले, जो आपके फैंस हैं, वो जरूर कहेंगे कि एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि देखो, नहीं नहीं, देखो बताऊं ऐसा क्या? है, आउट ऑफ कंट्री जाके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरा करना और टीम को ले जाना, सामान ले जाना लाना, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने उनको, जैसे ही उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे आगे कुछ ऐसी बात नहीं, कब का है, कैसा है, ये कुछ बात नहीं है नहीं, अभी? अगस्त का है रोड शो, अगस्त का बता रहे अगस्त हैं? का रोड अच्छा शो। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि लगभग शायद अगस्त, मतलब यही जो आपका भोपाल के बाद में, उसके बाद ही है शायद, उसके मेरे बाद ख्याल ही। में, है ना? तो उमेश भैया, एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा आपसे मैं। अभी कुछ हाल ही में मैंने, आपने आपने मेरे साथ वीडियो भी देखी होगी या नहीं देखी होगी, वो मैं अभी पता नहीं, मुझे शायद नहीं, आपने कमेंट भी किया था, आपने देखी भी थी। मैंने एक अपडेट डाली थी कि ऑपरेटर की डाली थी अपडेट। मुझे कुछ पता चला था, जैसे भी देखो, कि डीजे महेश आ रहे हैं कोल्हापुर से, वो ऑपरेटिंग करेंगे डीजे कसाना पर इस बार। हम्म। तो उस जरिए तो देखो, आप ही बताओगे कि क्या है उस पे, क्या नहीं है, वो सब चीजें, कौन आएगा देखो, कौन जब नहीं तक आएगा। कोई चीज मेरे मेरे अपने ऑफिशियल चैनल पर नहीं आएगी, जी तब तक कोई भी चीज कंफर्म मत मानिए। जी। आपने अपने चैनल पर ये वीडियो डाल दी, हाँ जी आपको कहाँ से मिली? मनीष महेश कोल्हापुर से मिली या किसी और ने आपको भेजी, वो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ जी। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि वो आ रहे हैं, और मेरी कमेटी ने उनको बुक करने का मुझसे पूछा था। जी तो मैंने कहा, आप मालिक हैं डीजे कसाना डीजे के, आप जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे बुला सकते हैं, जी जी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है ना, कमेटी ने मेरी मदद से बोला है कि आप अपने चैनल पर ये कोई वीडियो या छोड़ दो कि वो कंफर्म हो चुके हैं, उनसे बात चल रही है उनकी, कंफर्म हुआ नहीं हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे महेश भाई ने अपने चैनल पर डाला है, हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से हो सकता है वो कंफर्म हो गए हों, तभी उन्होंने कोई वीडियो शेयर की होगी। अभी ऐसे करके कुछ, अभी आपकी पार्टी से कोई बात नहीं की कौन आ रहा है, कैसे हाँ, कैसे? इस चीज को लेकर भी मेरी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि वो कंफर्म है या नहीं है। हाँ, मेरा अपना ऑपरेटर है हाँ, वो तो आकाश मेरठ, जी जी वो 100% जी। इस बार कावड़ मेले में आपके मनोरंजन में कसाना डीजे को प्ले करने वाला है। आकाश मेरठ, आप सब लोग परिचित नहीं हो तो आप उनका एक फोटोग्राफ जरूर लगा देना इस हाँ, पर। मैं लगा दूंगा, बिल्कुल वो अपना जलवा जरूर बिखेरेगा, बिल्कुल। और 100% वो कावड़ मेले में आपको प्ले करता हुआ दिखाई देगा। और जैसे कि उमेश भैया, मुझको पता है कि आगे आने वाले कौन कौन से रोड शो हैं, जैसे कि मुरादाबाद हो गया, बरेली वाला हो गया, इनमें कोई अभी कोई बुकिंग वगैरह कुछ, या करना ही मैं चाहिए, अपने क्या सभी सीन? भाइयों से क्षमा चाहूंगा, अगर कोई कसाना डीजे को सोच रहा हो कि मैं इन यात्राओं को किसी को भी करूंगा, तो उसमें मैं बिल्कुल हिस्सा नहीं लेने वाला हूं। किसी भी यात्रा में कावड़ मेले के बाद सीधा मेरा सीहोर एमपी, जो मध्य प्रदेश में रोड शो है, मैं सीधा वही करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई रोड शो नहीं करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। उमेश भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, अपने खुद से ही है, अगर बता सकते हैं आप कि मतलब कि चलती रहती है हमारे ग्रुप में, बात चलती रहती है सब चीज, जैसे हम दो यार दोस्त बैठे आप रहते हैं। स्वतंत्र हो पूछने के लिए, और बिल्कुल। मैं स्वतंत्र हूँ जवाब देने के लिए, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझको आज ये चीज पूछनी थी कि आपके पास टोटल कितनी बेस हैं, टोटल? हाँ, इसका तो सवाल बहुत कठिन नहीं है, जवाब मैं दे सकता हूँ। जी। आप चाहे तो कैमरा भी घुमा सकते हैं, वो आप दिखा खुद भी सकते दिखाएंगे, हैं। वो आप अपने आप खुद दिखाएंगे, कैसे कैसे, मैं नहीं नहीं, फिलहाल आप बता दीजिए। वो मेरे पास लगभग
अगर मैं काउंट करूं सारी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम में, अगर जी मैं गाड़ियों की और रोड शो वाली अगर मैं सारी काउंट करूं तो लगभग 60 से 65 बेस होंगी मेरे हिसाब से। टोटल हाँ, जो 60 से प्लस ही होंगी, कम नहीं होंगी। जैसे कि वो झारखंड में जो बेस लगी थी वो वाली साइड एयर पासिंग वगैरह बेस लगी, वो पीछे भी यही रखी हुई है। इनको यही मिला के टोटल 60 बेस, जो हाँ, पहले जो नहीं नहीं, वाली थी। इनको लेगा, पहले मिला के नहीं है, पहले तो सामान कुछ, मेरा प्रोडक्शन हाउस तो नहीं है कि, हाँ लेकिन मेरे चाहने वाले जो उनसे प्रेम हाँ करते हैं, हाँ कुछ हाँ, ना वही कुछ वही वही सामान वही मेरा ले जाते हैं जी जी सेकंड हैंड में, थोड़े से कम रेट पे दे देता हूँ, जी 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 है ना, तो कुछ सेल होता रहता है। तो लेकिन ये पूरा पूरा सेटअप अभी जो नया बनाया वो है मेरे पास, बाकी पुराना भी सामान है, तो जी जी लगा के 60 प्लस बेस मेरे पास अपनी ठीक है। है। अच्छा, ये वाले भी और जो पहले वाली थी वो भी सब मिला के टोटल 60 मिला बेस। के इतना माल तो रखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं नहीं, ये भी है, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि शादी वगैरह में ये सब चीजें। और बाकी मैंने आपका झारखंड में सब देखो बाबा की मर्जी से होता है, बाबा का मेला है, उसके लिए सामान बनवाना पड़ता है, फिर चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप अभी लास्ट टाइम एक अपना शो करके आए थे झारखंड में, भारत करके आए थे, बेस्ट रेस्पॉन्स था, मैं भी था वहाँ पे उपस्थित, प्रेजेंट में वहीं पे था। मैंने भी देखा कि उमेश भाई, मुझे एक चीज देखने को मिली है कि सब कह रहे थे ना कि मैं अगर देखो साइड से वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा था, क्योंकि वो लेजर का थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो सब चीजें नहीं इसलिए मैं नहीं, बना रहा था। लेजर को मैंने वहां भी हाँ अपने सभी भाइयों से कहा था, मैं किसी का फोन खराब नहीं होने दूंगा, लेजर मैंने बंद ही करा दी थी, और अगर थोड़ी बहुत चली तो वो बिल्कुल ऊपर चली थी। और मैं अभी भी कमिटमेंट कर रहा हूँ, कावड़ मेला 2025 हरिद्वार से लेकर मेरठ तक, या हरिद्वार से लेकर हमारा रजौरी गार्डन तक, जो यात्रा, 2 यात्रा हमारी हैं, इनमें किसी का फोन खराब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। ये कमिटमेंट है मेरा। और लेजर या तो चलेगी नहीं, अगर चलेगी तो कम से कम 15-10 फीट ऊपर चलेगी, बिल्कुल। किसी का फोन खराब नहीं होने देंगे। उमेश भैया, आपका जो टोला है, जैसे कि हरिद्वार, सीधा हरिद्वार मान लो, देखो हरिद्वार ही बोला जाता है, चाहे वो कहीं से भी बनना स्टार्ट हो, कहीं से बनना स्टार्ट हो, है ना, वहां से लेके मतलब कि कहाँ तक आएगा लास्ट, अगर टोला तो हमारा कंकरखेड़े तक आता है, कंकर खेड़ मेरठ तक आता है। बाईपास पे अच्छा। हमारा समापन हो जाता है, हाँ वहां से हमारे जो टीम है वो बाबा के जो जल अर्पित करने जाते हैं, वो वहां से आगे चले जाते हैं, हम रोड पे रुक जाते हैं। बिल्कुल। इस बार हो सकता है छोटे सेटअप लगेंगे तो अंदर भी हम चले जाएं, हाँ तो अच्छा, जो जो गाइडलाइंस है तो फिर अपना उस पर ही करेंगे अंदर ही सब चले चीजें। जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम ये भी देखा था, आपने गाइडलाइन के हिसाब से लगाया था लास्ट टाइम भी, देखो अगर देखा जाए, उससे पीछे से भी आपने लास्ट टाइम गाइडलाइन से लगाया था, पर भी जब भी अंदर को नहीं गया था, मुझे फंड नगर का देखो मेला इस टाइम, है ना, देखो आप 2 साल से नहीं हो देखो, पा रहा अगर है। मैं 2023 की बात कर लूं, हाँ तो 2023 में पुलिस ने कहा था कि जो 18 फीट चौड़े हाँ हाँ हाँ, वही सेटअप वही है बिल्कुल। वो मुजफ्फरनगर अंदर में एंट्री करेंगे, हाँ जो 18 फीट से ज्यादा बड़े हैं वो नहीं जा पाएंगे, रास्ते की दिक्कत है। जी जी मैंने फीता लेके, और वहां पर हमारे एसीपी साहब थे, मैंने उनको फीता लेके चेक करा दिया था, हाँ पूरा 18 फीट हमारा सेटअप था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप बाहर से जाएंगे, तो देखो, मैं पुलिस का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मैं उनके हिसाब से सेटअप चलाता हूँ। और कोई भी हमारे जो पुलिसकर्मी जितने भी यात्रा में रहते हैं, कोई भी आज तक ये नहीं बता सकता कि मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, जैसे वो कहते हैं मैं वैसे कावड़ मेले में अपना सेटअप लेके चलता हूँ, तो मैं बस कभी भी, मेरी वजह से पुलिस को परेशानी नहीं होती है। बस पुलिस से एक ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि लास्ट टाइम 2024 में डीजे कसाना आपका, अगर कहाँ से कोरकोली जी मान लो, सीधा अगर कोरकोली जा जाता है वो लास्ट में रुड़की में, वहाँ पे, वहाँ से लेके और उत्तराखंड के बॉर्डर तक बिल्कुल चुपचाप आया, मतलब कि ना कुछ अच्छी तरह सुनने को मिला, ये सब चीजें, बस वो देखो थोड़ी सी हमें, आपको भी लगती होगी, देखिए मेरा डीजे नहीं बजा, मतलब कि आए तो देखो सभी के डीजे बनते देखो, दुख अपने के होता है लिए। जब हम हाँ इतनी मेहनत करके जाते हैं, हाँ दुख हमें भी होता है, लेकिन मैं वही है ना। निवेदन करना चाहूँगा, ये बाबा का मेला है, और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ इस मेले को देखने के लिए आते हैं, हमारे बाबा के कितने सारे भक्त हैं। तो मैं अपने पुलिस प्रशासन से सब निवेदन करना चाहूँगा कि सेटअप को बजने दें, और सही तरीके से ये यात्रा हो, उसके लिए हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आपके बिना भी ये यात्रा सफल नहीं हो सकती। मुझे बिल्कुल पता है, मैं इस मेले में रहता हूँ, पूरा टाइम रहता हूँ, 24-24 घंटे, हम तो 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए सो भी जाते हैं, लेकिन आपको सच्चाई बता दूं तो 24 घंटे जाकर ये मेला संपन्न कराती है पुलिस। बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है इस मेले में तो पुलिस करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका तो देखो सहयोग सहयोग पूरा है बिल्कुल, क्योंकि देखो इन तो दस इन हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी पुलिस का हाँ सहयोग करें, बिल्कुल। और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो यात्रा और अच्छी होगी। एक और क्वेश्चन है जो आ रहा है कि ये सब बात हो चुकी है, एक बात रह गई है, लाइटिंग हम्म। अपने शुभ भाई की होने वाली है, कैसे? लाइक हमारे जो हरिद्वार से मेरठ तक हमारा ट्रॉला आने वाला है, जो बड़ा सेटअप
लगने वाला कह सकते हैं उसे बड़ा, क्योंकि वो ट्रोले पे होते हैं उसे बड़ा ही कहते हैं। जी। उस पे हमारे शुभ भाई हरिद्वार से हैं, उनकी लाइट होने वाली है। और जो हमारी हरिद्वार से टाटा आएगी और रजौरी गार्डन दिल्ली जाएगी, उस पे हमारी डायमंड लाइट मुरादाबाद यश भाई की होने वाली है। बिल्कुल। तो लाइट आपको वही अपना जो लास्ट 2024 में आपको देखने को मिली थी कसाना पे, इस बार भी वही देखने को मिलेगी। और उमेश भैया भी मैंने आपसे तो इस जी, बार लाइटिंग और अपडेट होकर आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। और टाटा पे हमारा बहुत बेहतरीन वाला आपको सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जो टाटा पे होगा उस पर लाइटिंग बहुत ही प्यारा। अलग लेवल की लगने वाली है। तो दोनों में इस बार कुछ नया होने जा रहा है, यानी कि जैसे कि आपने 2024 में ट्रोला देखा, उसके बाद में फिर झारखंड में आपने कुछ 2025 में न्यू सीन देखा, और अब 2025 कावड़ यात्रा जो आने वाली है, जो चलने वाली है 13 तारीख से नॉर्मल, तो उसमें भी आप एक टाटा उमेश भैया की और एक ट्रोला, उन दोनों का खतरनाक सेटअप देखने वाले हो, जबरदस्त वाला। हमारे बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि आदमी को उस हिसाब से काम कर लेना चाहिए कि जैसा देश वैसा बेस। वैसा भेष। तो मैं तो प्रयास करता हूँ, जैसा माहौल है, जैसी व्यवस्था है, और जैसे हमें सामने वाले का देखना है, उस हिसाब से हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसा मौसम, सर्दी आती है तो हम मोटे कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो हम टी शर्ट में आ जाते हैं। तो मौसम के अनुरूप हम अपने आप को चेंज भी करते हैं और ढाल भी लेते हैं। तो वो बड़े बुजुर्गों की जो कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष, हमें भी कर लेना चाहिए। जहाँ जैसा काम है, जैसी व्यवस्था है, उस तरीके से हमें अपना काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम झारखंड गए तो हमने उनकी जो उनकी हाँ, तरीके बहुत से बोले वहाँ ना, काम कर दिया है। कॉपी वगैरह कर लिए सब चीजें, देखो, और ये कॉपी कुछ सिस्टम। नहीं होता है, कॉपी करने के लिए भी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अगर मैं वहां गया हूँ, उनकी तरह मैंने सेटअप बांध दिया है, तो हाँ मैं कहता हूँ उनकी तरह मैंने बांध दिया, लेकिन इसमें नकल क्या हुई। अब वो अगर हम यहाँ आके ट्रोला पे, ट्रैक्टर ट्रोले पे अगर वो बांध देंगे तो वो नकल नहीं होगी भाई। सही बात है। वो भी तो देखो, अगर बैक पे बांधेंगे सेटअप हम, तो बैक पे उसी हिसाब से तो बंध पाएगा। अब हमारी टाटा में बनता है बैक पे, वो अलग तरीके से बनता है, हम अंदर पूरा सेटअप रखते हैं। और अगर ट्रक पे बांध रहे हैं तो उसके लिए नीचे सपोर्ट तो हमें चाहिए ही। हाँ जी। और अगर उन्होंने पहले से जुगाड़ कर रखा है तो हमें और ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं भाई। सिंपल। हमें क्या जरूरत है और ज्यादा दिमाग लगाने की, हमने भी वही ऐसा सेटअप बना के और लगा दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो हमारी तरीके से लगाएं या हम उनकी तरीके से लगाएं। सेटअप पब्लिक को पसंद आना चाहिए। जी। मेन मकसद सभी का ये होता है हाँ जी। कि पब्लिक को मजा आना चाहिए, मनोरंजन बढ़िया होना चाहिए बस। मनोरंजन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये डीजे सेटअप ये मनोरंजन के लिए ही जाता है। हाँ जी। इसको कुछ लोगों ने एक युद्ध का मैदान बना दिया है, लेकिन सबसे ये बड़ी बात है। बाबा के भक्त जा रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए, वो अपनी कावड़ आसानी से लेके आ जाएं, ये इसलिए साउंड सिस्टम वहां लगाए जाते हैं। लड़ाई झगड़े के लिए या फिर कंट्रोवर्सी करने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए नहीं लग रहे हैं, ना वहाँ हार जीत के लिए लग रहे हैं। हार जीत के लिए वहाँ को टीम नहीं बैठी हुई है कि वो ये बताए कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। पब्लिक के मनोरंजन के लिए सेटअप जा रहे हैं, तो पब्लिक के मनोरंजन तक ही इसको रहने लें, मजा लें सब। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी करनी है जिसे थोड़ी बहुत कर भी ले, क्योंकि मेले में थोड़ा सा मजा भी आ जाता है, जिनके खुजली कर ले। होती है जो भी है, नहीं, थोड़ा खुजली की बात नहीं है, थोड़ी बहुत जो करेंगे, सही। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला नहीं लगेगा जब तक, तो कैसे लगाएगा, कैसे पता चलेगा बाबा का मिला है। सही बात है, अगर क्या नाम है, तो मसाला ना हो। बिल्कुल। हाँ, तो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। दो भाई अगर कह भी देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत सही। कह लेने तो सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी कह देते हैं कभी कभी आवेश में आकर माइक लेकर हम भी कुछ बोल देते हैं, हाँ जी हाँ जी। और भी कुछ बोल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई थोड़ा बहुत कर रहा है तो करने दो। डीजे वाले आपस में भी करते हैं, पार्टी वाले भी आपस में करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक आदमी को टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को भी, है ना। सबका सहयोग, हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। सब साथ हो गए, इस मेले को बिल्कुल सुंदर बनाए और सब अपना अपना सहयोग दें। और बाकी ये विनती उमेश करता भैया, हूँ। मतलब कि अगर बताऊं सेटअप की, आपका जो कांवड़ यात्रा में अपने 2025 में, इसमें कैसे कैसे जो आपकी टाटा है वो कितनी बेस की होने जा रही है? टाटा में 20 बेस लगने वाली है, 20 बेस लेकिन वो 20 बेस लगेंगी नहीं, क्योंकि गाइडलाइन आ गई है, तो हाँ वो भी छोटा ही बंधेगा, बिल्कुल। गाइडलाइन के हिसाब से ही बंधेगा। हाँ बिल्कुल, वही मैंने छोटी वो सी पहले बात। मेरी कमेटी से बात हो गई है, पहले उन्होंने बोला था इतने बेस के लिए, लेकिन अब वो नहीं लगने वाली है, छोटा सेटअप लगेगा और अकॉर्डिंग टू पुलिस वगैरह जो गाइडलाइन। भी, हाँ हम उसी पे बात करेंगे, अब गाइडलाइंस पे छोटी सी बात करेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, मेरे ख्याल में शायद 12
चौड़ाई, वो सॉरी 12 ऊंचाई और चौड़ाई 14 देखो चल रही गाइडलाइन थी। पे मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना कोई बात करूंगा। पुलिस की गाइडलाइन का सबको जानकारी है, आप बीच पे बात ना करें तो सही रहेगा। चलो दोस्तों, तो आपको पता ही है, देखो सब चीजें आपको दिख ही रही है कैसे कैसे है सब चीजें। और जैसे कि उमेश भैया बाहर से काफी सारे डीजे आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी का स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो बाहर से रोड शो करने आ रहे हैं सबका मेला है, जी जी। जो आ रहा है सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सब अपना जलवा बिखेर के जाए यहाँ, बिल्कुल। क्योंकि बाबा का पावन मेला है, हमारी आस्था, हमारी धार्मिक यात्रा है, आस्था से जुड़ा हुआ मेला है, तो सबका स्वागत है और सबका मेला है ये। ऐसा नहीं है कि ये यूपी का मेला है, इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हाँ जी। क्या पूरे हिंदुस्तान का आदमी यहाँ से जल लेके जाएगा जो और अपने अपने मंदिरों पे जाकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित करेगा। तो यहाँ सबका स्वागत है, यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए कोई द्वेष हमारे मन में है नहीं, किसी की मैं किसी की बोलता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से सबका स्वागत है। बिल्कुल। और जैसे कि क्या कहते हैं, अभी जो आपको कांवड़ यात्रा में जो अब कौन सी तारीख को निकलोगे, जैसे कि अब आज क्या तारीख हो गई है? आज तारीख क्या हो मैंने गई? आपसे फिर कहा है, जो पब्लिक की डिमांड कमेंटों के माध्यम से आपके पास नहीं आती है, नहीं नहीं, उससे आप कौन सी रिलेटेड तारीख आप में? आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन की, मैं कब जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, क्या मैं करने जा रहा हूँ, नहीं, उससे लगाने रिलेटेड वाला तो मैं वही दिखाऊंगा, आप लगाने कुछ वाला। नहीं पूछेंगे। जो पब्लिक के कमेंट हैं, जो क्वेरी आपको है, आप उससे संबंधित मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं उनके सही जवाब दूंगा। और मैं एक चीज के लिए और क्षमा चाहूंगा, कई सारे और मेरे यूट्यूबर भाई हैं, मैं समय नहीं दे पाया बिल्कुल। अभी भी आज, क्योंकि मुझे देखो 4 घंटे कावड़ हो गए मेले बैठे में हुए। मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने कोर्ट में काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ। तो अभी पिछले 3-4 दिन 5-7 दिन से मुझे टाइम मिला है, तो पूरा सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सबको समय नहीं दे पाया इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज भी सुबह का आया हुआ है, तो इसने आकर मुझे पकड़ लिया यहाँ, तो फिर मुझे बैठना पड़ गया। आप देख सकते हो जैसे मैं काम कर रहा था, उसी अवस्था में मैं के पास इंटरव्यू के लिए बैठ गया हूँ। दबोच ले तो भाई मैंने तो कोई मेरा भाई आगे। ये ना सोचे कि मैंने आयुष को ही इंटरव्यू दिया, मैंने और किसी को देने के लिए मना मैंने किसी से नहीं किया, लेकिन क्षमा चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव था। लेकिन अब कावड़ मेला नजदीक आ गया, जो भी मेरा भाई आएगा, किसी के लिए मना नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सबसे प्रेम करता हूँ मैं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, आप सबका स्वागत है। बिल्कुल। अब बाकी आपके पीछे टीम मेंबर्स खड़े हैं, इनके बारे में हाँ, कुछ? हमारी टीम है, आज छोटी टीम है, क्योंकि बड़ी टीम हो जाएगी कल से। और एक और क्वारी है, मेरे कई भाइयों के फोन आते रहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों को क्या है कि मार्केट में अच्छा माल और ओरिजिनल माल नहीं मिल पा रहा है, तो डुप्लीकेट माल लेके चले जा रहे हैं, और मेरे भाइयों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने पहले भी कहा है, मुझे किसी के अच्छे सेटअप चलने से मुझे कभी कोई एलर्जी नहीं होती है, मैं खुश होता हूँ अगर किसी का अच्छा सेटअप चलता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, अगर किसी को, अब देखो क्रॉसओवर पहले मैनुअल चलते थे, अगर डिजिटल क्रॉसओवर आ गए हैं, अब मेरे भाई बड़े परेशान हैं कि मार्केट में उनको ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं लेके आया हूँ ये अपना ये ड्राइव रैक, डीबीएक्स का ड्राइव रैक मैं लेके आया हूँ 260। और अगर ओरिजिनल है बिल के साथ आपको मिलेगा, अगर आपको परचेज करना है तो हमारे मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स हैं भगीरथ पैलेस में, हमारे सुधीर भाई, मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जब घुसेंगे भगीरथ पैलेस में, तो आप किसी से पूछ लेंगे, वहाँ के सचिव हैं वो, तो मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको टोटल ब्रांडेड कंपनियों का माल ओरिजिनल आपको विद बिल मिलेगा। डीबीएक्स लो आप, डिस्ट्रीब्यूटर लो, या फिर आप और ले सकते हैं, वहाँ पे आप ड्राइव रैक हैं उनके पास, और मतलब जो भी रिलेटेड है सब कुछ सामान आपको डीजे से रिलेटेड है, सब आपको सामान मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलने जा रहा है। मैं भी लेके आया हूँ, आप भी ले, ओरिजिनल की इनकी गारंटी होगी। आपको क्रॉसओवर लेना है, आपको मिक्सचर लेना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर लेना है, और आपको एम्पलीफायर क्यूडी के एम्पलीफायर उनके पास मिलेंगे अगर आपको चाहिए तो बहुत सारी वेरायटी उनके पास है। अगर चाहिए किसी मेरे भाई को तो ओरिजिनल की गारंटी है, वहाँ आप ले सकते हैं। ये क्वारी आई थी, ये बोला है, आप ये मत समझना कि मैंने अपने पास से उनका मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड के लिए मैंने नहीं किया है, मैंने इसलिए किया है कि कई भाइयों का मुझे फोन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ले सकते हैं। और किसी भाई के पास भी होंगे ये माल, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है और किसके पास मिल रहे हैं, लेकिन आप वहां से ओरिजिनल आपको मिलेगा, ये इसकी गारंटी है। वो आपके मेंबर्स की बात रह गई थी, मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स अभी कल से आएंगे, हमारे आकाश भाई हैं और इधर हरीश भाई हैं,
बादल भाई अभी पीछे छुप रहे हैं क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं ना, वो तो हालत गंभीर है। हालत थोड़ी सी उनकी ऐसी हो रही है, इसलिए सामने नहीं आ पा रहे। बिल्कुल। जीतू भाई आज है नहीं, वो भी गए हुए हैं। और हमारी पूरी टीम कल से इकट्ठी हो जाएगी और कावड़ मेले की पुरजोर तैयारी हमारी चल रही है। आप सबसे कावड़ मेले में मिलते हैं और आपके मनोरंजन में किसी प्रकार की कमी ना रहे ऐसा मैं भरपूर प्रयास करूंगा। आप सब आमंत्रित हैं। और एक और छोटा सा संदेश है, और ये संदेश इसलिए है कि आप सब लोग इस पर अमल करेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी निवेदन है कि आप इस कावड़ मेले में जब वहां जाएं तो आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, साफ सफाई का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान, सफाई अभियान चल रहा है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का ये अभियान है, सफाई अभियान। तो हमें उसको बढ़ावा देना है और पूरे हिंदुस्तान से वहाँ लोग आएंगे तो आके कोई ये ना कहे कि ये देवों की भूमि हरिद्वार, उस पर इतनी गंदगी है, ऐसा यहाँ होता है। तो ये मेला है हमारा और हमारी आस्था से जुड़ा मेला है, हमें इसको बहुत सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो भी जाएं सब लोगों को जागरूक करें और सफाई खुद तो करें और लोगों को भी, अगर कोई गंदगी कर रहा है उसको भी टोकना है, आपको लड़ना नहीं है, प्यार से उसको समझाना है कि भाई जो वहाँ कूड़ादान हो उसमें ही कूड़ा डालें। साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें, ये मेरी आपसे निवेदन है और ये मैसेज आप सब लोगों तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों अधिकतर अभी कुछ अपना नॉर्मल हो चुके हैं। अभी उमेश भाई को ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, अगर देखा जाए उमेश भाई आपको भी जाना है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत सारा काम बचा हुआ हम है। तो सोच तो बहुत कुछ रहे थे। अगर बीच में चक्कर लगा तो देख लेंगे, दोबारा भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप फिर नहीं, आपका स्वागत है और सभी जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं उनका सबका स्वागत है। लगभग कल हमारी काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फ्री रहूंगा, तो मैं आपसे मिल सकता हूं। और बाकी 2-3 दिन बाद तो हम कावड़ मेले में आ ही रहे हैं, बाकी सब लोग पे हम जो सभी अपना वहीं पे ही पारी होगी, पूछताछ करनी है हमसे कुछ, तो अपने क्वेश्चन लिख लो, कुरेद के जो पूछना पूछ लेना, बिल्कुल सटीक जवाब मिलेगा हमारी तरफ से। जो आज आयुष से बोला है वही कल बोलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, फिर अपना उमेश भाई को भी अपना फ्री करते हैं और हम भी अपना फ्री होते हैं, फिर निकलते हैं नेक्स्ट व्लॉगिंग के लिए और अपना इंटरव्यू के लिए। तो मिलते हैं फिर सीधा आपसे अपना कावड़ यात्रा में। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो दोस्तों बस यहीं पे अपना इंटरव्यू समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ बातें हैं जो भी हैं, सब चीज़ें मैंने पूछ ली है और बाकी का कुछ बातें रह गई होंगी तो एक बार फिर भी आप कमेंट कर देना दोस्तों। और अपना जब कावड़ यात्रा में अपना उमेश भैया आएंगे तो वहीं पे पूछेंगे। सबसे पहले मैं ही आपको आके अपडेट दूंगा डीजे कसाना की, कब पहुंचेगा, कैसे कैसे सब चीज़ें जो भी है ना। ठीक है ना दोस्तों। तो बस आई होप कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अच्छे कमेंट करना, जो कि आगे मैं और क्वेश्चन पूछूंगा इस बार लिख के लेके जाएंगे आराम से सब चीज़ें। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बस दोस्तों फिलहाल अब करते हैं डीजे कसाना को बाय बाय और मिलते हैं आपसे सीधा अपना। अब अगर देखा जाए अगर कोई बीच में फ़ोन आएगा तो जाएंगे, वरना फिर मिलते हैं आपसे सीधा अपना कावड़ यात्रा 2025 में।